परमेश्वर के वचन में लिखा, कूच 17 अध्याय और उसके 8वें वचन में लिखा है कि जब मूसा इजराइल से निकला, मिस्र से निकला इजरायलियों को लेकर, तो रास्ते में रफीदीम नाम की एक जगह आई, जहां पर उनका विरोध करने के लिए और उन्हें रोकने के लिए, उन पे अटैक करने के लिए एक कौम आई जिनका नाम था अमालेकी। हालेलुया। अमालेकी आए रफीदीम की जगह के ऊपर, और रफीदीम का मतलब है स्पोर्ट। हालेलुया। रफीदीम का मतलब क्या है? स्पोर्ट। क्योंकि मूसा इजरायलियों को मिस्र से गुलामी से छुड़ा के लेके आया था, और मूसा से बात की खुदा ने, इजरायलियों से बात नहीं की कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। इसलिए परमेश्वर पहले आपसे नहीं, अपने नबी से बात करेगा कोई काम करने के लिए। फिर वो नबी परमेश्वर की अगुवाई से आपको गाइड करेगा, और जब वो नबी आपको गाइड करेगा, जब प्रजा सुनेगी, प्रजा गुलामी से छूट जाएगी, जंजीरों से छूट जाएगी। तो आज आप भी छूटेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। वो जंजीरें आपको बांध ना पाएंगी, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। तो वचन में लिखा कि जब वो लड़ाई में गए, हम भी एक लड़ाई में, तो लड़ाई लड़नी कैसे? मैं आपको सिखाता हूं, आपको बताता हूं कि लड़ाई कैसे लड़नी है। पढ़ो इसको बड़े ध्यान से। फिर अमालेक आए और रफीदीम विच इजराइल ना लड़े। ओ, कहता है कि रफीदीम में इजरायलियों के साथ लड़े। आज कौन सी रफीदीम में हम? ये जगह एक रफीदीम है, ये लाइफ एक रफीदीम है। और अमालेकी कौन है आज के समय में? शैतान। अमालेकी कौन है? शैतान। हमारी कमजोरियां, हमारे विरोध में उठने वाले जादू टूने और अंधकार के राजे और महाराजे, और शराब और बंधन, और वो चीजें, वो विचार जो आपको पीछे की ओर खींचते हैं, ये शैतान है, ये अमालेकी है। हर वो चीज जो आपको परमेश्वर से और आपके आनंद से अलग करे, वो अमालेकी है। और हम परमेश्वर की कौम, परमेश्वर के लोग, और प्रभु का वचन कहता है कि जब वो रफीदीम में आए, तो अमालेकी भी उनके सामने आए, उनसे लड़ाई करने के लिए आए। क्यों आए? ताकि वो कनान में ना पहुंच सके, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। शैतान को पता है कि आप जब हजूरी में आ रहे हो, जब आप प्रार्थना में आ रहे हो, जब आप वचन सुन रहे हो, तो आप कनान में पहुंचोगे, मतलब स्वर्ग में पहुंचोगे, मतलब जयवंतता की ओर पहुंचोगे, मतलब कि जय हो जाओगे। उसको पता है कि आप आजाद हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। शैतान को पता है, इसलिए वो सामना करने के लिए आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में रुकावटें पैदा करेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपकी जिंदगी में पाप लेके आएगा और ऐसे विचार लेके आएगा कि आपकी आत्मिक लाइफ कभी बिल्ड ना हो सके, कभी आप सामर्थ्य ना बन पाए, कभी आपकी जिंदगी फ्रूटफुल और ब्लेसफुल और फलवंत ना हो सके। इसलिए वो लड़ाई करने के लिए, आपको रोकने के लिए आपके रास्ते में आएगा। इसलिए कहता कि वहां पर अमालेकी भी आए। तो सुनो आगे क्या लिखा है। तब मूसा ने यहोशुआ नु आख्या, और मूसा ने कहा, यहोशुआ तू इनके साथ लड़ने के लिए नीचे चला जा। पढ़ते जाओ। साडे लिए मनुखा नु चुन और निकल के अमालेक ना लड़। ओ, कहता कि तुम कुछ लोगों की चुनाहट करो ताकि हम उनसे लड़ें, सब लोग नहीं। हालेलुया। कहता तुम चुन, कुछ लोगों को चुन। हालेलुया। कहता कुछ लोगों को चुन ताकि हम उस शैतान से लड़ सकें, उस अमालेकियों से लड़ सकें। और लड़ वो ही सकता है जिसका मन मूसा के साथ एक था। आगे वो ही बढ़ सकता था, आगे वो ही जा सकता था जिसका मन, जिसके सोच, जिसके विचार मूसा से मिलते थे, दूसरा नहीं। जीत वो ही सकता था,
इसलिए उसने कहा तू मनुष्य चुन जो लड़ने वाले हो, जो इंटरेस्ट रखते हो, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। तो यहोशुआ ने वो लोग चुने और वो लड़ने के लिए निकल पड़ा। और परमेश्वर के वचन में लिखा, जब उनकी लड़ाई शुरू हो गई, पढ़ो आगे। ਭਲਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਟਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। और मूसा ने कहा कि मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आगे ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। लिखा है कि यहोशुआ उसका शिष्य था और उसने वैसे ही किया जैसे मूसा ने कहा था। आगे ਉਹ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਹरून ਔਰ ਹੂਰ ਟਿੱਲੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜੇ। और ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੂਸਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ओ हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मूसा जब पहाड़ पे चढ़ गया, हालेलुया, जब मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया तो उसके साथ दो और बंदे गए, हरून और हूर। जब मूसा ऐसे करता था तो परमेश्वर के लोग जीतते थे। जब मूसा के हाथ ऐसे होते थे, दोनों हाथ खड़े होते थे, तो परमेश्वर के लोग क्या करते थे? जीतते थे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं आपको बताता हूं। दो बंदे आओ, भाग के जल्दी से आओ। मान लो ये अमालेकी है, ये परमेश्वर के लोग हैं। इधर मूसा हाथ खड़े करके प्रे कर रहा है। जब मूसा के हाथ खड़े रहते थे खुदा के सामने तो ये इजरायली कौम जीतती थी और अमालेकी हारते थे। मतलब कि आपके पीछे एक प्रेयर पावर, एक ग्रेस है, एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, एक प्रॉफिट की, एक नबी की आपके पीछे प्रार्थना है, जिसके कारण जब आप लड़ते हो और जीतते हो। हालेलुया। जब आप लड़ते हो अपनी लाइफ में लाख मुश्किलों के बावजूद भी आप यहां पर हो, शैतान ने आपका बाल भी बांका ना कर सका। आप कितनी परिस्थितियों से निकले, हालातों से गुजरे, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। आप क्यों हो? इसलिए क्योंकि आपके पीछे एक नबी की प्रेरें हैं, आपके पीछे एक ग्रेस है जो हाथ खड़े करके आपके लिए 24 घंटे प्रार्थना करती है। हालेलुया। और हुआ क्या? जब मूसा ऐसे हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था तो ये लड़ो आपस में, एक्टिंग करो, और ये नीचे हो जाओ आप, और ये नीचे हो जाता था और ये इसको नीचे कर रहा है। लेकिन जब मूसा के हाथ नीचे होते थे तो फिर वो दूसरा ऊपर हो जाता था, विरोधी। खड़े हो जाओ। फिर वो दूसरा उसे मारने लगता था और दूसरा नीचे हो जाता था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि मूसा जब तक हाथ खड़े रखता था तो इजरायली जीते, जब हाथ नीचे तो अमालेकी जीते। इसका मतलब आपकी बैकग्राउंड में एक ग्रेस होनी, एक स्पिरिचुअल फादर की प्रेयर होनी बड़ी जरूरी है। और सबसे गुड न्यूज ये है कि आपके पीछे आपके स्पिरिचुअल फादर की प्रेयर है। आई एम लिविंग, और मैं सदा करता रहूंगा आपके लिए। जब तक जिंदा रहूंगा, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपनी मिनिस्ट्री, अपनी चर्च के लिए मेरी प्रेयरें आपको सेव करेंगी हमेशा। आपका बाल भी बांका नहीं होगा, शैतान हारेगा, हमेशा आपके सामने नीचे रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो हुआ क्या? कुछ समय के बाद क्या हुआ? जब मान लो 3-4 घंटे हो गए मूसा को ऐसे ही बैठे, तो आगे पढ़ो जल्दी से। क्या हुआ? ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਾਲੇਕੀ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ओ हालेलुया। वचन में लिखा कि अब मूसा थक गया था, क्योंकि खड़ा था ना मूसा, ऐसे प्रेयर करता था दोनों हाथ खड़े करके। अब मूसा थक गया था तो जो दो उसके शिष्य थे उन्होंने क्या किया? मूसा के लिए एक पत्थर का इंतजाम किया
वो स्टूल ले गया ना, भागे। उसके लिए क्या किया, एक पत्थर का इंतजाम किया और उस पर उसको क्या किया, उसको क्या, और ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। वो ऐसे बैठ गया आगे। और हारून ਅਤੇ ਹੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਛੱਡਿਆ। और दोनों ने उसको सपोर्ट की कि उसको बिठा के उसके हाथ खड़े ही रखो। और वचन में लिखा है, आगे पढ़ो, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਥਣ ਤੀਕ ਤਕੜੇ ਰਹੇ। और लिखा है कि जब तक सूरज ढल नहीं गया उसके हाथ ऐसे ही रहे। और यहोशुआ ने अमालेक ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। और वचन में लिखा कि यहोशुआ जो उसका शिष्य नीचे लड़ रहा था, उसने अमालेकी को हरा दिया। आपकी जिंदगी का अमालेकी आज खत्म हो जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। लेकिन हुआ कैसे, जब सपोर्ट मिली, किसको, मैन ऑफ गॉड को। आपकी सपोर्ट की जरूरत है मैन ऑफ गॉड को। जब आप सपोर्ट करोगे आप कभी हार नहीं सकते। मैं आपको वर्ड देता हूं, चाहे आपका कोई भी मसला क्यों ना हो, आप हारेंगे नहीं। तो जब आज सपोर्ट करने का टाइम आता है, लोग बहाने देते हैं, ओ मेरा इतने पैसे खर्च हो गए जी, मेरे को वो नहीं है जी, मैं ये कर लिया जी, मैं वो कर लिया, कहानियां डालते हैं और कहेंगे खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है। नहीं करेगा। आज मैन ऑफ गॉड अकेले का काम नहीं, उसको जरूरत है सपोर्ट की। क्योंकि आपकी जीत ऐसे ही है, क्योंकि वो इंसान है, वो थकेगा, हाँ या ना। और वचन में लिखा, जब आप सपोर्ट करोगे, जब आप सपोर्ट कर दोगे, आपकी सपोर्ट जब तक रहेगी, कलाम में लिखा है, जब तक उसके हाथ खड़े रहेंगे, आप अपने विरोधी को नष्ट होता हुआ देखोगे, हारता हुआ देखोगे, खत्म होता हुआ देखोगे। ये एक मन होना, जब वो मूसा के साथ एक मन हुए, उसके शिष्य, उसके सपोर्टर, उसके साथ सारे काम करने वाले, हालेलुया, तो रिजल्ट आया बड़ी जीत। तो मैंने कहा प्रभु ये मूसा को क्यों सपोर्ट की जरूरत पड़ी। प्रभु ने मेरे कान में आवाज दी कि ये एक ऐसी लड़ाई थी, एक ऐसा मुद्दा था कि जिसको टोटली फिनिश करना था, टोटली फिनिश। तो परमेश्वर ने मुझे कहा तू आगे पढ़ तो तुझे समझ आएगी। मैंने कहा प्रभु क्यों स्पोर्ट की जरूरत पड़ी। कहता कि ये स्पोर्ट एक ऐसा रिजल्ट लेके आने वाली थी। आगे कलाम में लिखा है, जब आप पढ़ोगे, नीचे जल्दी से पढ़ो, सुनो बड़े ध्यान से, उस स्पोर्ट का कैसा रिजल्ट है। आगे पढ़ो। यहोवा ने मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, यहोवा ने मूसा से कहा, ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈ। कहता कि ये हिस्ट्री को लिख दे, ये आने वाले समय में पीढ़ियां जानेंगी। आज हम मूसा से कितने साल आगे आ गए, हम कितने साल बीत गए मूसा को, हाँ, हजारों, लगभग में 2,500-3 हजार हो गए। इतने साल हो गए, 3,000 साल हो गए मेरे ख्याल है। हालेलुया। और आज भी कहता ये याद की जाएगी, कहता इसको लिख दे। आगे पढ़ जल्दी से। और यहोशुआ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ सुना क्यों जो मैं अमालेक ਦਾ ਚੇਤਾ आकाश ਦੇ ਹੇਠੋਂ मिटा देंगा। कहता कि इस सपोर्ट की इसलिए जरूरत थी कि जिस प्रॉब्लम से, जिस शैतान से, जिस परेशानी से आज वो लड़ रहे हैं, इनका मैं चेता इंदा नामो निशानी मिटा देंगा। इसलिए ये सपोर्ट दी लोड़ थी। इसका मतलब इस स्पोर्ट के बाद जिस शैतान को आप बार बार फेस कर रहे हो, उसका नामो निशान मिटने वाला है, उस प्रॉब्लम का नामो निशान मिटने वाला है। खुदा कहता है ये। हालेलुया।